दोस्तों नमस्कार। और आपने देखना प्रारंभ कर दिया हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम त्योहारों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से त्योहार किस महीने में मनाए जाते हैं। और पिछली वीडियो में भी हम त्योहारों के बारे में महीने के अनुसार बात कर चुके हैं, तो उसी कड़ी में आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे एक निवेदन जरूर है कि आप वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको उसके बारे में समझ आ सके। आप एक आध मिनट देखेंगे तो उसमें तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको समझ आए और आपका जो क्रम है वो बना रहे। तो बात करते हैं हम त्योहारों की। तो अगला जो महीना है, अगर आपने हमारे त्योहार नहीं देखे तो पिछली वीडियो जरूर देखें दोस्तों। और अब हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रेकों के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। तो अगला जो महीना है वो है अश्विन का महीना, ठीक है ना। हम चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और भाद्रपद तक हम कर चुके हैं महीने के जो त्योहार हैं। अगले हैं अश्विन महीना, अश्विन माह। अश्विन को हम क्या कहते हैं? क्वार। सब जानते हैं ना, अश्विन कम समझते लोग, क्वार ज्यादा समझते हैं। तो अश्विन या क्वार माह के त्योहार ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक है दुर्गा दास और शरद, दुर्गा दास और शरद कुंवारे हैं। ऐसे ही याद रखनी है, दुर्गा दास और शरद कुंवारे हैं। यहीं से सारी चीजें निकल आएंगे आपके त्योहार और पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। तो देखो, दुर्गा दास और शरद और एक ये वर्ड, ये चार वर्ड पकड़ने हैं। आपको आराम से दिख जाएंगे, पता चल जाएगा कौन सा त्योहार है, क्या नाम है ना। तो देखो, दुर्गा पहला शब्द लेंगे हम, दुर्गा। दूसरा है दास, कौन सा है? दास। उसके बाद में तीसरा वर्ड है इसमें शरद, कौन सा है? शरद। उसके बाद में ये कुंवारे, ये आपको इंडिकेट करने के लिए, संकेत देने के लिए है कि ये किस महीने की बात हो रही है ना। तो चलो देखते हैं। दुर्गा से दुर्गाष्टमी, सब जानते हैं। दुर्गा से दुर्गाष्टमी, दास से दशहरा, दास से दशहरा, और शरद से शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा, जिसको गांव में शरद की पूर्णिमा बोलते हैं ना, वो शरद की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा वो यही है ना, जो आपके क्वार के महीने में आती है, या अश्विन। क्वारे है ना, ये शब्द था क्वारे। क्वारे का मतलब आप आराम से समझ जाएंगे, क्वार क्या मतलब है? क्वार का महीना है ना, क्वार का महीना। तो दोस्तों यहां तक बात हो गई कि कौन से त्योहार हैं वो इस क्वार के महीने में पड़ रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये कब कब पढ़ते हैं, षष्ठी अष्टमी नवमी दसवीं कब पढ़ते हैं। चलो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दुर्गाष्टमी, इसमें अष्टमी है 8 हो जाएगा, दशहरा है 10, इसका मतलब 10। शरद पूर्णिमा, इसमें पूर्णिमा अपने आप दिख रहा है ना, पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा यानी कि क्वार की पूर्णिमा को, पूर्णिमा यानी जब महीना खत्म होता है, उसके बाद में ये क्वार का महीना है ये। अब दोस्तों बात आती है कि भाई महीने में अष्टमी 2 बार पड़ती है और दसवीं भी 2 बार पड़ती है महीने में। तो यानी कि हम इनको अलग कैसे करेंगे? पक्षों के माध्यम से करेंगे कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है ना। तो देखो, यहां आपको एक वर्ड निकालना है, दास। इस शब्द या इस अक्षर को आप लेके चलना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पूर्णिमा वाला पार्ट है, यानी कि एक तो अमावस्या वाला पार्ट आता है, 1 से लेकर के 15 वो अमावस्या, और 15 के बाद में 16 से 30 तक वो आपका पूर्णिमा वाला पार्ट आता है। तो चाहे तो आप यहां से कर सकते, मैंने एक क्रम ही सेट किया है कि एक बढ़ते हुए क्रम में ही चलेंगे। तो 8, 10 और पूर्णिमा, ये पूर्णिमा वाले पक्ष को इंडिकेट कर रहा है। तो चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, एस यानी शुक्ल और शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है ना। शुक्ल और शुक्ल पूर्णिमा से ये हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दुर्गाष्टमी शुक्लाष्टमी को है, दशहरा शुक्लाष्टमी को है, और शरद पूर्णिमा ये पूर्णिमा को है। ये
अगर हम यहाँ जैसे दशहरा की बात करें तो कुछ पॉइंट भी आपको इनके अलावा याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है। तो देखो, अगर भारत में दशहरे की बात की जाए तो भारत में दशहरा कहाँ का? मैसूर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कहाँ का? मैसूर का प्रसिद्ध है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा, ठीक है ना। राजस्थान में कहाँ का दशहरा प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला महीना, कुआर के महीने के बाद में अगला महीना किसका आता है? तो याद करें, तभी बोलकर देखेंगे तभी याद हो सकते हैं ना। दुर्गा और शरद कुआरे हैं, दुर्गा दास और शरद कुआरे हैं, यानी कि दुर्गा से दुर्गाष्टमी, दस से दशहरा और शरद से शरद पूर्णिमा। इसके बाद में थोड़ा अगला जो अश्विन कुआर के बाद में जो अगला महीना आता है कार्तिक, वो थोड़ा लंबा पड़ता है। लंबा क्या, थोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं उसमें, और जब सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं तो सबसे लंबी भी वही ट्रिप पड़ेगी, तो थोड़ी सी ये टफ पड़ेगी। पर आप अगर याद करेंगे तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए कि कठिन कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, कार्तिक माह के त्योहार है ना, कार्तिक माह के त्योहार, तो आप याद करेंगे या इसको ऐसे लिखेंगे, करवा चौथ, करवा चौथ ने तुलसी धन रूपी दीप देकर, तुलसी धन रूपी दीप देकर गोवर्धन बाबा के, गोवर्धन बाबा के गोपों को आंवला खिलाकर, आंवला खिलाकर देवों को जगाकर, देवों को जगाकर, देवों को जगाकर पुष्कर, वो कार्तिक नहाने, है ना, लड़कियां कार्तिक नहाते नहीं नहाती हैं, चलो इधर को लिख देता हूं, है ना, कार्तिक को नहलाने, है ना, कार्तिक को नहलाने कहाँ गई? पुष्कर गई। थोड़ी दोस्तों लंबी ट्रिक है, पर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा त्योहार है वो कार्तिक के महीने में आते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है आपके लिए कि एक ही बार में ये ट्रिक आपको पूरी, क्योंकि एक लाइन है, एक वाक्य है, अगर ये याद हो जाएगा तो आपको ये सारे त्योहार आराम से निकल जाएंगे, ठीक है ना। कि करवा चौथ में तुलसी धन रूपी दीप देकर गोवर्धन बाबा के गोपों को आंवला खिलाकर और कार्तिक को नहलाने कहाँ गई? पुष्कर गई। ऐसे याद करेंगे दो चार बार, जब मेरे को याद हो सकता था आप आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये करवा चौथ ने तुलसी धन रूपी दीप देकर गोवर्धन बाबा के गोपों को आंवला खिलाकर कार्तिक को नहलाने, वो देवों को जगाकर कार्तिक को नहलाने कहाँ गई? पुष्कर गई। किसको जगा करके? देवों को जगा करके कहाँ गई? पुष्कर गई है, ठीक है ना। तो ऐसे करके अगर याद करेंगे तो आराम से याद होगा। तो देखो, करवा चौथ सब जानते हैं, क्योंकि मैंने जो ट्रिक बनाई है उसमें आपके त्योहारों के नाम वो लगभग स्पष्ट दिख जाते हैं, दिखेंगे। तो करवा चौथ सब जानते हैं, करवा चौथ से करवा चौथ है, क्योंकि मैं एक वर्ड लेता तो उसमें पता नहीं कितने त्योहार निकालते आप। करवा चौथ, ठीक है। उसके बाद में तुलसी, तो देखो 11 से कई आती है ना, तो तुलसी 11 होती है, तुलसी एकादशी होती है ना, तुलसी एकादशी। धन, धन के बाद धन से क्या बनेगा? धनतेरस, है ना, धन से धनतेरस। और रूपी, रूपी से रूप चतुर्दशी, है ना, रूप चतुर्दशी। जो छोटी दिवाली होती है वो रूप चतुर्दशी दिन वाली होती है, याद रखना, ठीक है ना। दीप, दीप का मतलब दीपावली, दीप का मतलब दीपावली। उसके बाद में आगे क्या है? देकर गोवर्धन, गोवर्धन भी आ गया भाई, गोवर्धन, गोवर्धन है ना, हाँ, गोवर्धन से गोवर्धन बाबा है ना। उसके बाद में गोपा, गोपा से क्या होगी भाई? गोपाष्टमी, गोपा से
गोपाष्टमी, गोई ग्वाल वाल, गोपाष्टमी। आंवला से अगली है आंवला, आंवला से आंवला नवमी। उसके बाद में देवों को जगाकर, है ना, हाँ, देव जगाकर, देव जगाकर इसे क्या बनेंगे, देव कब जगते हैं, देव उठनी 11 को, है ना, देव उठनी 11, देव उठनी 11, देव जगाकर। कार्तिक की बात हो रही है, कार्तिक को अभी गोल कर दो, कार्तिक को अभी गोल कर दो, कि कार्तिक इंडिकेट करेगा महीने के लिए ना। नहलाने कहा गई है, पुष्कर, है ना, पुष्कर। तो पुष्कर से पुष्कर मेला भी होता है ना, पुष्कर मेला आप लिख सकते हैं। और कहाँ है, देवों को जगाकर कार्तिक को नहलाने पुष्कर गई, है ना। तो कौन है, कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक का आप समझ गए होंगे, समझदार है। कार्तिक का मतलब ये किसकी बात हो रही है, ये सारे जो त्योहार है दो इसमें, ये कार्तिक महीने की बात हो रही है ना, कार्तिक माह, है ना, ये बात होगी, ये याद होनी चाहिए। अगर आप बोझ बनेंगे कि ये इनको बोझ मानेंगे तो नहीं होगी, कभी याद नहीं होगी, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आसान चीजें भी मिलेंगी और थोड़ी डिफिकल्ट भी चीजें मिलेंगी जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो सब चीज की मिक्सिंग मिलती है दोस्तों। तो हम तैयारी की है, कोशिश की है आपके लिए। तो करवा चौथ, अब देखो यहाँ करवा चौथ यानी कि 4, चौथ का मतलब 4, एकादशी का मतलब 11, धनतेरस, तेरस यानी कि 13, ठीक है। उसके बाद चतुर्दशी, चतुर्दशी का मतलब 14, दीपावली। भाई देखो दीपावली आपको याद रखनी पड़ेगी, दीपावली और होली होती है और रक्षाबंधन, ऐसे त्योहार हैं जो या तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम दीपावली देखो एक क्रम से चल रहे हैं, 14 सौ के 14 महीने के शुरुआत में जो पहला पक्ष होता है वो 13, 14 और उसके बाद में क्या आती है, अमावस्या आती है। मैंने ये जो ट्रिक बनाई है वो एक क्रम से है, आपको कहीं गलत तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक क्रम रहेगा तो आप इन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी आपके क्रम में आ जाएंगे। तो गोवर्धन, आपको पता है दीपावली के अगले दिन क्या होता है, पहले दिन यानी परवा को क्या होता है, गोवर्धन आता है। अगर याद रखें तो गोवर्धन के बाद में भाई दूज आती है, भैया दूज भी आती है ना, अगर याद रखें तो। गोपाष्टमी, अब देखो इसमें क्या है, अष्टमी, अष्टमी का मतलब 8, नवमी का मतलब 9, 11 का मतलब 11, और उसके बाद में पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, इसको भी याद रखेंगे, मैं बताऊंगा, पर वीडियो पूरी देखें, इसका भी तरीका बता दो। ये पूर्णिमा के दिन आता है, लिख लो इसको, है ना, मैं आपको निकाल के बता दूंगा तरीका इसका। तो देखो दोस्तों, आप देख रहे हैं चौथ, 11, 13, 14, फिर अमावस्या आ गई। अमावस्या के बाद में आपको देखो फिर क्रम दिख रहा है 1, 8, 9, 11 और पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा वाला पक्ष है, ये अमावस्या वाला पक्ष है, ठीक है ना। तो यहां तक तो अमावस्या वाले पक्ष कृष्ण पक्ष चलता है, के कृष्ण पक्ष, और ये अमावस्या है ना, के का मतलब कृष्ण पक्ष, है ना। इसके बाद में शुक्ल प्रथमा, शुक्ल अष्टमी, शुक्ल नवमी और शुक्ल 11, और ये आपकी पूर्णिमा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ हम बात करेंगे एक अपने पुष्कर मेले की बात करेंगे। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है, ठीक है ना। पुष्कर मेला कहाँ है, अजमेर में लगता है। और राजस्थान का सबसे रंगीन कलरफुल मेला कौन सा है, वो पुष्कर मेला ही है। ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, है ना। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे भी नहीं निकाले। पुष्कर क्या है, पुष्कर ये शब्द है, पू से पूर्णिमा, पू से पूर्णिमा, कर, कर से कार्तिक, ऐसी तो लिखेंगे कर से कार्तिक, और क्या बनाएंगे, कार्तिक ही बनाएंगे। तो यानी कार्तिक पूर्णिमा को क्या, कौन सा मेला लगता है, पुष्कर का मेला लगता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा को आपका कौन सा मेला लगता है, पुष्कर का। इसे पू से पूर्णिमा, कर से कार्तिक, ऐसे आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बैसाख में से निकाला वैसे बैसाख का महीना, और साथ से शुक्ल पक्ष, और आख से आखा 3, है ना। ऐसे करके ऐसे ही पुष्कर को निकालना है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल जीके विद एमएस दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा शुरुआती चैनल है और अकेले हैं बनाने वाले, सब काम करने वाले, तो सब कुछ करना पड़ता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छे मैटर आपको उपलब्ध कराए जाएं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मैं कोई पार्ट डालूंगा या कोई चैप्टर डालूंगा तो उसका पार्ट वाइज ही पूरा डालूंगा। और आप
अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मेरी वीडियो